शौहर की सुनना, इसलिए कि बाप से ज्यादा हक उसके शौहर का है, तुम्हारे शौहर का है। अल्लाह अल्लाह, नबी के जमाने की लड़की है, बहुत ही प्यारी लड़की है, नमाजी है, मुत्तकी लड़की है। आइए हजरत मैं आपको आगे बताता चलूं। उसका बाप ने उस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब रिश्ता ढूंढने लगे, रिश्ता ढूंढते कुछ दिन बाद उस लड़की की शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है, लड़की का निकाह करा दिया जाता है। उसका बाप ने उसके हाथ को लेकर उस लड़के के हाथ में दे देता है और लड़की से कहता है बेटी मैं तो तुझे पाल रहा था, तू इसकी अमानत थी। और लड़का से कहता है बेटा ये मेरी बेटी है, अगर खुदा के वास्ते इससे कोई गलती हो जाए, मेरे बेटी को कुछ मत कहना बेटा, खुदा के वास्ते इसे माफ कर देना। अल्लाह अल्लाह, नबी के जमाने की वो लड़की है, वो लड़का और लड़की चली जाती है। लड़की जाकर अपने ससुराल में रहने लगती है। लड़की भी नमाजी है, लड़का भी नमाजी है। अब लड़का सुबह सुबह काम पर चले जाते हैं। जब जाते हैं तो रोजाना शाम में आते हैं। कुछ दिनों के बाद लड़का का काम बंद हो गया। जब काम बंद हो गया लड़का का, अपने बीवी से कहता है मेरा काम बंद हो गया है, क्या मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला जाऊं, कमाने के लिए बाहर चला जाऊं? लड़की कहती मेरे सरकार जैसी आपकी मर्जी, आप चाहे तो चले जाए। अल्लाह अल्लाह, लड़का कहता है तुम्हारे मायका बस्ती का है, तुम्हारा मायका बस्ती का है, तुम तो अपने मायके को चली जाओगी। मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा, डिब्बिया कौन जलाएगा? उस वक्त चिराग और डिब्बिया का जमाना था, उस वक्त लाइट का जमाना नहीं था। लड़की कहती मेरे सरताज अब मेरा जीना मरना यही है, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। अब लड़का कमाने के लिए चला गया। अब लड़की घर में नमाज पढ़ रही है और रोजाना घर में दुआ कर रही है, कुरान की तिलावत कर रही है और दुआ कर करके रब की बारगाह में दुआ करती है मौला कि मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता फरमा, मौला मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमा। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की रोजाना दुआ कर रही है, अपने शौहर के लिए दुआ करती चली जा रही है। उधर शौहर का माता चला जा रहा है। कुछ दिनों के बाद लड़की को मालूम हुआ कि उसके बाप की तबीयत खराब हो गई है। जब लड़की के बाप की तबीयत खराब हो गई, लड़की को मालूम चला कि मेरे अब्बे की तबीयत खराब है, मेरे अब्बू जान की तबीयत खराब है। लड़की रोने लगी, रो रही है, घर में कुछ दिनों से खाना नहीं खा रही है। जब से मालूम हुआ कि उनके अब्बू की तबीयत खराब है, वो खाना पीना सब छोड़ दी है, सूखकर कांटा हो गई थी। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की रो रही है और कुरान की तिलावत कर रही है और अभी अपने शौहर के लिए दुआ कर रही है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दुआ करती चली जा रही है, उधर शौहर कमाता चला जा रहा है। कुछ देर के बाद उसका छोटा भैया आ जाता है कि बहन चल अब्बा की तबीयत खराब है, बहन चल अब्बा की तबीयत खराब है, अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं, अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कहती है भैया जान मेरा शौहर तो घर में है नहीं, मैं इजाजत किससे लूं, इजाजत किससे लूं? नबी ने फरमाया है कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं है। मैं इजाजत किससे लूं? अब्बा ने यही सिखाया है कि एक तरफ तुम्हारा बाप हो, दूसरी तरफ नबी का फरमान हो। बेटी बाप को मत देखना, नबी के फरमान को देखना। बेटी बाप की मत सुनना, अपने शौहर की बात को सुनना। अल्लाह अल्लाह, लड़की कहती है भैया जानने की इजाजत किससे लूं? लड़की रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है। अब भैया वापस हो गए। जब भैया वापस हो गए, लड़की घर में कुरान की तिलावत कर रही है, रो भी रही है और कुरान की तिलावत भी कर रही है। ये नबी के जमाने का वाकया है। लड़की कुरान की तिलावत करती चली जा रही है और रो रही है। जब भैया घर पर जाता है, कहते माँ बहन नहीं आएगी, नहीं आएगी, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालेगी। फिर उसके बाप की हिचकियां शुरू हो जाती है। बाप का इंतकाल होने वाला होता है। जब इंतकाल होने वाला होता है, वो लड़की के घर फिर छोटा भैया जाता है। उसकी माँ कहती है बेटा जाओ बहन को ले आओ, कहीं बहन आ जाए। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का फिर जाता है, उसका छोटा भाई जाता है बहन के घर, कहता है बहन चल अब्बा की तबीयत खराब है। हिचकियां शुरू हो गई है, ऐसा न अब्बा रहे या न रहे, दुनिया में रहे या न रहे। बहन कहते भैया जान ऐसा मत कहिए। फिर बहन वही जुमला कह रही है, अब्बा ने कहा है नबी के फरमान से बढ़कर किसी का फरमान नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वही जुमला लौटा रही है, वही जुमला कह रही है कि अब्बा ने यही सिखाया है कि एक तरफ तुम्हारा बाप हो, दूसरी तरफ नबी का फरमान हो। बेटी बाप को मत देखना, नबी के फरमान को देखना, नबी के फरमान पर अमल करना। अल्लाह अल्लाह, फिर वो लड़का वापस हो जाता है। उधर उसके
बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हो गया, लड़की इधर रो रही है, घर में सूख कर कांटा हो गई। अब वो सब लोग कहते हैं चलो नहलाते हैं, मैयत को नहला देते हैं। उसकी माँ कहती है, लड़की की माँ कहती है रुक थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी बेटी कहीं आती होगी। लेकिन क्या देखती है कि भैया फिर खाली हाथ वापस आ गया, लड़का फिर मेरा बेटा फिर खाली हाथ वापस आ गया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का कहता है माँ बहन घर से बाहर नहीं निकलेगी, शोहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालेगी। अब लड़की उधर रोती चली जा रही है। अब मैयत को नहला दिया गया। नहलाने के बाद कहते चलो लेकर कब्रिस्तान चलो, चलो उठाओ कब्रिस्तान चलो। माँ कहती है बेटा कह दे बाप का जनाजा कब्रिस्तान बाद में जाएगा, पहले बेटी के घर बाप का जनाजा जाएगा और बेटी के घर जाने के बाद कब्रिस्तान जाएगा। अल्लाह अल्लाह, आज बाप का जनाजा बेटी के घर जा रहा है, बेटी के घर जा रहा है। सब लोग उठाए और लेकर चलने लगे। जब बेटी के घर पर पहुंचे, रख दिया और सब लोग बाहर निकल गए। अब लड़की रो रही है, बाप के पाँव को पकड़ कर रोती चली जा रही है। अब्बा मुझे माफ कर दीजिए, आप ही ने फरमाया है, आप ही ने कहे, आप ही मुझे ये इल्म दिए है कि नबी के फरमान से बढ़कर किसी का फरमान नहीं है। एक तरफ तुम्हारा बाप हो, दूसरी तरफ नबी का फरमान हो। बेटी बाप को मत देखना, नबी के फरमान को देखना। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कहती है अब्बा जान मुझसे दो बातें कर लीजिए। अब बाप तो दुनिया से चला गया है, बाप दुनिया से चला गया है, अब बात करे तो कैसे करे। अल्लाह अल्लाह, अब सब लोग कहे चलो अब जनाजा को लेकर कब्रिस्तान चलो। अब वहाँ उसके शौहर को क्या मालूम कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में कयामत सोहरा जारी है।